बुर्ज असद लियो जून 2024 कैसा रहेगा, दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में जून 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि जून 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। जून मुतासरा रवैये में बुर्ज असद अफराद का साथ देगा। आप ऐसे हालात से दो चार होंगे जो आपको मुश्तिल करेंगे और आप में बहुत मजबूत जज्बात बेदार करेंगे जिनका आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप हर चीज को पहले से कहीं ज्यादा जाती तौर पर लेंगे जो आपके जज्बाती इश्तियाल को सहारा देगी। दूसरी तरफ आपके पास तवानाई की ज्यादती होगी जो आपको खेलों की सरगर्मियों में अच्छे नताइज की तरफ ले जाएगी और नई महारतें हासिल कराएगी। आपके पास बहुत ज्यादा सलाहियत होगी, लिहाजा इसका इस्तेमाल करें और मुकाबला में दाखिल होने की कोशिश करें। जून में बुर्ज असद अफराद मरीख के ताकतवर असर में होंगे। इस ताल्लुक का मतलब उनके लिए गैर मुतवक्के घबराहट होगी। आपको दूसरों की मनफियत को बर्दाश्त करने में परेशानी होगी। पुरसुकून रहे वरना बार बार झगड़ों के लिए तैयार रहे। इसके बरक्स इस कनेक्शन का फायदा यह है कि आप बेहतरीन शक्ल में होंगे। आप खेल की ख्वाहिश करेंगे और पहल करेंगे। मुख्तसर ये कि आप एक लम्हे के लिए भी बेकार नहीं बैठेंगे और आप मुसलसल ऐसी सरगर्मियों की तलाश करेंगे जो आपको मसरूफ रखें, क्योंकि आपके पास कभी भी इतना वक्त नहीं होगा। ताहम आपको मुहतात रहना चाहिए कि एक साथ बहुत ज्यादा काम न करें, क्योंकि आप मुस्तकबिल में इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। महीने के पहले निस्फ हिस्से में आप अपने अहदाफ को हासिल करने के ख्वाहिशमंद होंगे और तवील फासले के मंसूबे बना रहे होंगे। महीने के आखिरी निस्फ में आप इन अहम नए अहदाफ को हासिल करने के काबिल होने के लिए तामीर व तरक्की के मंसूबों में मसरूफ हो जाएंगे। और हिम्मत वाला मरीख 8 जून को आपके करियर के शोबे में मुंतकिल होगा। इसलिए आप कुछ बड़े आइडियाज, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, शायद दूसरों के साथ मिलकर काम कर रहे हों। इसलिए महीने का पहला हिस्सा आप शायद अपने तवील फासले के अहदाफ के हुसूल के लिए मंसूबा बंदी करने में मसरूफ होंगे, लेकिन फिर महीने के आखिरी निस्फ में आप हरकत में आ जाएंगे और पर्दे के पीछे अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और जून के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। बुर्ज असद हर जून में सूरज बुर्ज जौजा में होता है। वो इलाका जहां सूरज चमक रहा है, ये वो जगह है जहां आपकी तरजीहात, आपकी तवज्जो को रोशन किया जा रहा है। बुर्ज जौजा बुर्ज असद से गियरवां बुर्ज है। गियरवां घर आपके ख्वाबों, आपके मकासद, आपकी उमंगों से निमटता है। समाजी तौर पर यह दोस्ती और टीम वर्क से मुतालिक है। अतार्द बुर्ज जौजा में होगा जहां यह खास तौर पर मजबूत है, क्योंकि बुर्ज जौजा पर अतार्द का राज है, इसलिए अतार्द बुर्ज जौजा में अपने घर पर है। और जैसा कि यह अतार्द इस गियरवे घर में है, जून के पहले 2 हफ्तों में बहुत सारी खतो किताबत, बहुत सारी नेटवर्किंग, बहुत सारी समाजकारी हो सकती है। मुश्तरी भी मई के आखिर में बुर्ज जौजा में चला गया और 1 साल तक वहां रहेगा। और मुश्तरी मौका, किस्मत और उम्मीद लाता है। अब वो मुश्तरी आपके गियरवे घर में है। आप अपने तवील फासले के मंसूबों और अहदाफ के बारे में वाकई पर उम्मीद महसूस कर रहे होंगे। अब तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने इसके बाद जाने के लिए कुछ बड़े मौके भी हासिल कर रहे होंगे। गियरवां घर टीम वर्क और ताउन है, लिहाजा मुश्तरी के साथ अब तवील फासले के अहदाफ को हासिल करने के लिए ताउन में बहुत कामयाब हो सकते हैं। अब अतार्द बुर्ज सरतान में चला जाएगा जो आपका शेडो सेक्टर है। ज़ोहरा 16 जून को और सूरज 20 जून को बुर्ज सरतान में जाएगा। लिहाजा आपके पास अजीम ख्यालात और अजीम मौके होंगे, लेकिन जून के आखिर में तमाम सैयारों के बुर्ज सरतान में जाने के साथ आपके साय का शोबा अहम होगा। आपको उन ख्यालात को तैयार करना होगा और जून के आखिरी 2 हफ्तों से
आपको ये एहसास हो सकता है कि अब आपको उन अजीम ख्यालात को जाहिर करना है, और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तहकीक, सीखने और मुताला करना शुरू कर दें। लिहाजा आप इन मंसूबों को तैयार करने में बहुत मसरूफ़ होंगे। नया चांद 6 जून को बुर्ज जौज़ा के 16 डिग्री पर होगा। ज़ोहरा भी बुर्ज जौज़ा के 16 दर्जे पर होगा। लिहाजा ज़ोहरा से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों पर हकीकी जोर दिया जाएगा, लेकिन ज़ोहरा को ज़ोहल के ज़रिए मुरब्बा चैलेंज किया जा रहा है। ज़ोहल आपकी माली जिम्मेदारियों के 8वें घर में है। लिहाजा माली मामलात और इन तमाम मंसूबों की अदायगी के बारे में कुछ हकीकी परेशानियां हो सकती हैं जो आप अपने मकासद के हुसूल के लिए शुरू कर रहे हैं। लेकिन दूसरी सतह पर ज़ोहरा रिश्तों की नुमाइंदगी करता है। पहले 2 हफ्ते ये आपकी दोस्ती के गियरवे घर में बुर्ज जौज़ा में है, लेकिन ज़ोहरा को ज़ोहल की तरफ से मुरब्बा किया जा रहा है। लिहाजा एक तरफ दोस्ती का इम्तिहान लिया जाएगा, तो ये मजबूत हो जाएगी। आपको एहसास होगा कि आपके ख्याल में जो शख्स है वो आपका हकीकी दोस्त नहीं है। शायद नया चांद एहसास लाता है कि आपको एक दोस्त को अलविदा कहना है। अब गियरवे घर को किसी तंजीम या किसी किस्म की ग्रुप सरगर्मी या सपोर्ट ग्रुप के साथ भी डील किया जा सकता है और उसका तजर्बा भी किया जा सकता है। लिहाजा तो आप उसे जाने दें, आपको वाकई किसी भी तनाज़ात को हल करने पर काम करने की ज़रूरत है। 2 हफ्ते बाद पूरा चांद है। पूरा चांद 21 जून को हो रहा है। पूरा चांद बुर्ज जद्दी में आपके काम और सेहत के मामलात के 6ठे घर में हो रहा है, लेकिन यह ज़ोहरा और उतार्द के मुखालिफ है। मेरे ख्याल में 10वें घर में मरीख और 6ठे घर में मुकम्मल चांद के साथ नौकरी की पेशकश हो सकती है। अगर आप मजीद काम के मंसूबों की तलाश में थे तो आपको मजीद मंसूबे मिल सकते हैं। आप हर चीज़ को पहले से कहीं ज़्यादा ज़ाती तौर पर लेंगे जो आपके जज्बाती इश्तियाल को सहारा देगी। दूसरी तरफ आपके पास तवानाई की ज़्यादती होगी जो आपको खेलों की सरगर्मियों में अच्छे नताइज की तरफ ले जाएगी और नई महारतें हासिल कराएगी। आपके पास बहुत ज़्यादा सलाहियत होगी, लिहाजा इसका इस्तेमाल करें और मुकाबला में दाखिल होने की कोशिश करें। आप मरीख के ताकतवर असर में होंगे। इस ताल्लुक का मतलब उनके लिए गैर मुतवक्के घबराहट होगी। आपको दूसरों की मनफियत को बर्दाश्त करने में परेशानी होगी। पुरसुकून रहे, वरना बार बार झगड़ों के लिए तैयार रहे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।